हाय दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी। हमारे यूट्यूब चैनल ओटी असिस्टेंट वर्क पे आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि राइनोप्लास्टी इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं और किस काम में आते हैं। ये राइनोप्लास्टी एक कॉस्मेटिक सर्जरी होती है जो एक टेढ़ी-मेढ़ी नाक को सही सीधा करती है, जिसमें अपन ये जानेंगे कि आज कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसमें काम में आता है और किस काम में आता है। जैसे कि अपने पास फर्स्ट ये है कार्टिलेज ब्लॉक। ये फाइबर का बना हुआ होता है। ये अपने जो कार्टिलेज होती है उसको डाइस्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके 23 नंबर ब्लेड पे उसको चॉप अप किया जाता है कार्टिलेज को, और इसमें एक 1 ml की सिरिंज का एक होल होता है जो इसमें लगा के उसको फिलअप कर दिया जाता है। दूसरा अपने पास है ऑफरिज रिटेक्टर। ये अपने पास स्किन को ओवर रिटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, जो बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा है अपने पास बोन मोबिलाइजर। ये नेज़ल बोन जब फ्रैक्चर कर दी जाती है तो उसके बाद उस बोन को मोबिलाइज करने के काम में आता है। चौथा इंस्ट्रूमेंट है अपने पास ओस्टेटोम। ये 2 mm का ओस्टेटोम है जो बोन को परफोरेट करके उसको फ्रैक्चर करने के लिए काम में लिया जाता है। तीसरा है अपने पास ये 3 mm का ओस्टेटोम है, मिडिल ओस्टेटोम जिसको अपन बोलते हैं। इसको बोन को सेपरेट किया जाता है। जैसे 2 नेज़ल बोन होती है, 2 ऐसे कनेक्ट होती है, उसको बीच में से यहाँ से इससे ओस्टेटोम करके अलग किया जाता है। अगला है अपने पास ये डबल प्रोंग हुक। ये अपने स्किन को लोकल लगाने में, एला में लोकल लगाने में, ऑफरिज की जगह स्किन को रिटेक्ट करने में इसमें काम में लिया जाता है। अगला है अपने पास ये ओस्टेटोम है, लेटरल ओस्टेटोम। ये गाइडिंग ओस्टेटोम होते हैं। इसमें एक गाइडिंग, ये अपना गाइडर है जिससे अपने को पता रहता है कि अपने कहाँ तक बोन को फ्रैक्चर कर दिया है। ये लेफ़्ट और राइट के दोनों होते हैं। ये है राइट और ये है लेफ़्ट। राइनोप्लास्टी में अपने पास 3 हुक काम में लिए जाते हैं। पहला है सिंगल हुक और 2 इम्पोर्टेंट रहते हैं डबल हुक। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है। अगला है अपने पास ये पेरिस्टियम। ये सेप्टम को सेपरेट करने के लिए, बोन को, सेप्टम की बोन को यहाँ परफोरेट करके फ्रैक्चर करने के लिए बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। ये अपने स्टोर्ज का है, जो बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। अगला है अपने पास ये जोसेफ पेरिस्टियम। ये अपने जो नेज़ल बोन होती है उसको सेपरेट करने के लिए, बोन को पेरिस्टियम से सेपरेट करने के लिए बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है। अगला है अपने पास काकीर पेरिस्टियम। ये काकीर का पेरिस्टियम है। काकीर ए सर्जन, ये मेडिकोन कंपनी का है। ये अपने एला बेस को सेपरेट करने के लिए बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। यह है सक्शन पेरिस्टियम। इसमें अपने एक साइड में सक्शन कनेक्ट हो जाता है और दूसरा अपन सेप्टम को ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो इसलिए उससे अच्छी तरह सेपरेट वगैरह हो जाता है और इसमें ब्लीडिंग सख्त होती रहती है। अगला है अपने पास नेज़ल स्पेकुलम। ये तो सबको पता ही होता है। नेज़ल स्पेकुलम नेज़ल सेप्टम में लोकल लगाने के काम में लिया जाता है। सेप्टम को सेपरेट करके उसको सेप्टम को बाहर निकालने के लिए काम में लिया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है अपने ये रेस्प। ये 3 पार्ट्स में होता है, 1, 2 और 3। इसमें एक ब्लेड होती है 3 नंबर और एक ब्लेड है 8 नंबर। इसमें अलग अलग ब्लेड कनेक्ट हो जाती है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ये नेज़ल बोन जो
हम्प होता है उसको रेस पकड़ने के काम में लिया जाता है। अगला है अपने पास सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। एक तो अपन जैसे इस इंस्ट्रूमेंट से अपन ऑफरिज रिट्रैक्टर से अपन स्केल को रोटेट करते हैं, वैसे ही ये अपने उसमें एक बंदा लगता है जिससे वो पकड़ के खड़ा रहता है। लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट में ऐसा नहीं है, इसमें उसमें डाल के स्किन में इसको लॉक कर दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है ताकि ये होल्ड हो जाए इसमें। और अगला है अपने पास एला रिट्रैक्टर, सेल्फ रिटेनिंग एला रिट्रैक्टर। ये हुक है जो एला पे लगा के इधर एक वेट बंधा हुआ होता है जिसमें ये वेट उसको खींच के रखता है। ये अपने पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कार्टिलेज को सूचरिंग करने के लिए होता है। जैसे दो कार्टिलेज है उनको एक जगह सूचर करना हो तो इसमें रख दो और इसमें एक लाइन होती है, इधर भी एक लाइन होती है जिसमें अपन ये सूचर डाल के इधर से निकाल लेते हैं और वो सूचर हो जाती है। ये एक मेजरिंग वो है स्केल है, मेजरिंग स्केल है जिससे अपने को जैसे एला है, डोर्सम है, उसकी लेंथ चेक करने के लिए ये काम में लिया जाता है। और अपने पास एक ये फोर्सेप है, कार्टिलेज होल्डिंग फोर्सेप। ये मोस्टली रिब होल्डिंग फोर्सेप होती है। इससे ये हुक टूथ जैसे दांतों जैसे बने हुए हैं जो एक रिब को अच्छी तरह होल्ड कर लेती है, जिससे ये स्लिप होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरी अपने कार्टिलेज को होल्ड करने के लिए एक ये फोर्सेप होती है। इससे कार्टिलेज बहुत ही बढ़िया होल्ड हो जाती है, जिसमें ना तो वो ब्रेक होती है ना वो फिसलती है। इसमें अच्छी तरह ये होल्ड हो जाती है कार्टिलेज। ये ओनली कार्टिलेज को होल्ड करने के लिए बनाई गई है। अगला इंस्ट्रूमेंट है अपने पास गॉक्सेल ऑफरिज रिट्रैक्टर। इसमें क्या होता है, जैसे अपने को डोर्सम को ड्रिल करना हो तो ये उसमें बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या है, यहाँ पे एक होल होता है जो और इधर सक्शन कनेक्ट हो जाता है। अपन जैसे ही उसको उठाएंगे तो डोर्सम को ड्रिल करने के लिए, तो जब पानी का फ्लो होता है वो इसमें से सक होता रहता है और अपने को अलग से उसको सक करने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने पास राइनोप्लास्टी में एक हैमर की ज़रूरत होती है। ये हैमर है और ये हुज है जो स्पर वगैरह को ब्रेक करने के लिए काम में ली जाती है। और ये अपने पास है डाइस्ड कार्टिलेज को नोज़ में फिलअप करने के लिए। अपन डाइस को इधर भर देंगे और ये सिरिंज की तरह इसमें लगा के नोज़ के अंदर यूँ डाल के इसको प्रेस कर देंगे तो जो भी डाइस्ड कार्टिलेज होती है वो अंदर फिलअप हो जाएगा। ये एक लक्स फोर्सेप होती है। इसमें क्या होता है, जैसे सेप्टम के अंदर बोन है, सेप्टम में जो बोन है उसको पकड़ के यूँ ब्रेक करके बाहर निकालने के लिए ज़रूरी काम में आती है ये। और अगला इंस्ट्रूमेंट है ये कार्टिलेज डाइसर। इसमें क्या होता है, अपन कार्टिलेज को यहाँ रख देंगे और उसको मेल्टेबल बनाने के लिए इसको बंद करके हैमर से यहाँ पे मारते हैं तो कार्टिलेज क्या है, एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है उसमें, तो वो आसानी से फ्लेक्सिबल हो जाती है। और अगला है अपने पास बोन कटर। जैसे कोई किसी बोन को काटना हो वगैरह हो, इससे अपन बोन को काट सकते हैं। अगला है अपने पास कार्टिलेज को मेजरिंग करके काटने में। इसमें क्या है, अपने ये स्केल होता है 1 2 3 4 5 7 और इधर होता है 1 2 3 4। अपन कार्टिलेज को कितनी लेंथ चाहिए, किस लेंथ में उसको काटना है, उसके हिसाब से इसमें ये ग्राफ बनाया हुआ है, उसमें ये काट के अपन काम में लेते हैं।